और चला गया तीसरे पार्टी पर। हम विक्रम को पहले कर देते, हम बोले कि वो गुंडा है। मधुपुर उपचुनाव कई बागडोर अब सांसद निशिकांत दुबे जी संभाल लिए हैं। भाजपा को पूरी तरह से जीत दिलाने के लिए कह सकते हैं पूरी तरह से कमर उन्होंने कस लिया है और आज से क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सीधी बात हम सांसद महोदय से करते हैं। सर, इस चुनाव को किस रूप से देख रहे हैं और क्या उम्मीद है, चूँकि अब बागडोर जो है वो आपने संभाला। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी उसमें एक सहभागी हूँ। अब रणधीर जी, आप समझिए कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है 15-20 दिन से लगे हुए हैं। आदित्य साहू लगे हुए हैं, भानु प्रताप शाही लगे हुए हैं, नवीन जायसवाल लगे हुए हैं, अशोक भगत जी लगे हुए हैं, अमर बावरी लगे हुए हैं, अन्नपूर्णा यादव जी लगी हुई हैं, नीरा यादव जी लगे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं। कल चुनाव खत्म हो जाएगा बंगाल का तो खुद दीपक प्रकाश जी जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो पूरी पार्टी जो है तन मन धन से, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जितने मंच मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा, सभी यहाँ लगे हुए हैं। और पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और प्रतिष्ठा का सवाल पार्टी की आइडियोलॉजी का है। जैसे 370 और 35A खत्म करके हमने कश्मीर को जो है भारत का एक पार्ट बनाया, नहीं तो वो हमेशा लगता था कि भारत के बाहर है। उसी तरह संथालपना के जो हालत बढ़ रहे हैं, जो पाकुड़ के हालत हैं, जो साहबगंज राजमहल के हालत हैं, जो महागामा के हालत हैं, जो जामताड़ा बगल में आप देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट को जो है घर से बेदखल कर दिया गया है, वही हाल जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को अभी धमनी में मारा है, जिस तरह से देवीपुर में मारा है, अभी मैं धमनी से आ रहा हूँ, ज़बरदस्ती बिना, आप समझिए कि जो बनिया वर्ग है, बर्णवाल वर्ग, उनसे बिना पूछे हुए जो है उनके घर पर ज़बरदस्ती झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगा लिया था पूरा झंडा, जिसका कि मैंने अभी उतरवाया है। तो जिस तरह का दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है मधुपुर में, तो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है कि कल हो ना हो ये लोग फिर से बांग्लादेश बनाने की कोशिश करें, बांग्लादेश में मिलाने की कोशिश करें। उसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग सब खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत कर जो है उस साजिश को ख़त्म करेगी। कल जो गोड्डा में प्रकरण हुआ, इसको किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे उसमें से? कल गोड्डा में जो प्रकरण हुआ, प्रदीप यादव जी की मानसिकता बाहर आ गई। वो नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़े के बेटे को और पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को जिस तरह से माँ बहन की गाली गलौज देते थे, तो वो तो दिखता था, हमको लगता था कि सीनियर नेता है बोल रहा है। लेकिन संजय यादव को जो यहाँ का स्थानीय है उसको कहा कि तुम बाहरी हो। मधुपुर का आदमी बाहरी हो गया गोड्डा में, गोड्डा का आदमी यहाँ बाहरी हो गया। तो ये जो मानसिकता है, और जिस तरह इरफान अंसारी ने वहाँ के दलितों को जो है बेघर कर दिया है, तो ये मानसिकता ये दिखाता है कि यूपीए की मानसिकता ये है कि हम तुमको जीने देंगे। जो गरीब है, आदिवासी है, पिछड़ा है, दलित है, महिला है, शोषित है, वंचित है, उन सबों को किस तरह से तंग किया जा सकता है, वो इसका उदाहरण है। और मधुपुर की जनता इसका प्रतिकार करेगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ 25,000 वोट से जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा की जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। हालांकि देखना ही दिलचस्प होगा कि जनता का मूड क्या कहता है और जनता किन्हें सत्ता पे काबिज करती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रजनीश कुमार, स्पीड न्यूज़, भारतवर्ष। 0% ब्याज पर लोन पर फोन, सभी प्रकार के मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध। हमारा पता मिहिर मोबाइल स्टोर, बरमसिया चौक, देवघर।